नववीं भूमिति के अंदर 5वां पाठ है चतुर्भुज, जिसमें हमको पढ़ना है समांतर चतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की कसौटियाँ, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रमेय पढ़ना है। तो इसमें जो पहला पेज है इसको आपको करना है। पहला पेज चतुर्भुज ABCD है, जिसमें संलग्न भुजाओं की जोड़ियाँ दी गई हैं, संलग्न भुजाओं कोणों की जोड़ियाँ दी गई हैं, उसको मैंने फिलअप किया हुआ है। समूह भुजाओं की जोड़ियाँ, समूह कोणों की जोड़ियाँ, इसको आपको लिख लेना है। इसके बाद फिर मैं चतुर्भुज हूँ, क्या गुण हैं, क्या गुण हैं, क्या गुण हैं, क्या गुण है, उसके आधार पर कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, फिर क्या गुणधर्म है, ये गुणधर्म मैंने लिख दिया है, गुणधर्म लिख दिया है, गुणधर्म लिख दिया है, और इधर भी कौन सा चतुर्भुज है मैंने लिख दिया है। ये सबको आपको करना है। फिर समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा है, देखिए लिखा है, जिस चतुर्भुज की समूह भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ABCD, AB समांतर CD है, BC समांतर AD है। फिर जो है प्रमेय 1 है, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं तथा समूह कोण सर्वांग होते हैं। ये आपको करना है। दत्त साध्य रचना उपपत्ति है, उपपत्ति पूरा इधर तक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर है, नेक्स्ट पेज पर प्रमेय है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये भी पूरा आपको करना है। एक दूसरा उदाहरण दिया गया है। फिर एक्सरसाइज 5.1 में ये 7वां सवाल कैंसिल है। एक्सरसाइज 5.1 में ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है WXYZ सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं समांतर चतुर्भुज के। इसके आधार पर W ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये दिया है 135 अंश, तो XWZ भी 135 अंश होगा। और इसी तरह से XYZ और YZW ये कोण और ये कोण दोनों क्रमिक अंतर कोण हैं। ये समांतर है और दोनों अंतर कोण भी हैं, क्रमिक अंतर कोण है। इसके लिए 180 अंश हो गया। इसका मान जो है 135 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पक्षांतर कर दिया, 180 माइनस 135 बराबर 45 डिग्री आ गया। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए लेंथ ऑफ OI का जो मान होगा वो WY के मान का आधा होगा। फिर तिरछा गुणा कर दिया तो WY का जो मान होगा ये 2 गुणे लेंथ ऑफ OI हो जा, और OI का मान 5 है, 5 दूना 10 सेंटीमीटर निकल करके आया। फिर दूसरा है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए कोण A और कोण B का मान 180 अंश होगा। क्रमिक कोण है, क्रमिक अंतः कोण है A और B दोनों। A का मान है 3x धन 12, B का मान है 2x माइनस 32। दोनों को जोड़ करके 180 किया, जोड़ा तो 3x 2x 5x हुआ, 12 माइनस 32 20 हुआ, 180। फिर 5x बराबर 180, इसको पक्षांतर किया 20 200 आ गया, तो x बराबर 200/5 बराबर 40 अंश। कोण C बराबर कोण A के, ये सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है। तो कोण C का मान है 3x धन 12, 3 गुणे 40 धन 12 120 धन 12 132। कोण D बराबर कोण B सम्मुख कोण है, 2x माइनस 32, 2 गुणे 40 माइनस 32, 40 दूना 80 माइनस 32 बराबर 48 अंश आया। इस तरह से कोण D का मान 48 अंश, कोण C का मान 132 अंश निकल के आया। फिर तीसरा समस्या है, माना चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज की एक भुजा x है तो कह रहा है दूसरी भुजा 25 ज़्यादा होगा, तो x धन 25 लिखना होगा। और समांतर चतुर्भुज की परिमिति 150 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसके हिसाब से परिमिति चारों भुजाओं का योगफल है। एक भुजा, दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा, फिर चौथी भुजा, चारों को जोड़कर 150, जोड़ने पर आया 4x धन 50 बराबर 150, 4x बराबर 150 माइनस 50, 4x बराबर 100, 150 माइनस 50 बराबर 100, x बराबर 100/4 बराबर 50, तो x धन 25 बराबर 50 धन 25 है 75, माने एक भुजा 50 आएगा, एक भुजा 50 सेंटीमीटर तो दूसरी भुजा 75 सेंटीमीटर आएगा। एक भुजा ये है इतना 2, ये उत्तर आया और यहाँ उत्तर ये आया था। समस्या है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। AO का मान 5 है, BO का मान 12 है, AB का मान 13 है। तो चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, माने चारों भुजाएं बराबर हैं। ये 13, ये 13, ये भी 13, ये भी 13, ऐसा है क्या? तो हल कैसे किया? चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसके लिए AO बराबर CO, AO बराबर CO, ये विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं, ये दोनों बराबर होंगे। तो मैंने लिख किया, एक 5 है तो दूसरा भी 5 होगा। इस स्थिति में BO बराबर DO, एक 12 है तो दूसरा भी 12 होगा। अब त्रिभुज ABC में ABC नहीं बल्कि ABO में ABO में AB का मान 13, AO का मान 5, BO का मान 12। तो हम बड़ी भुजा का स्क्वायर करते हैं 169, AO का स्क्वायर करते हैं 25, BO का स्क्वायर करते हैं 144। जो सबसे छोटी दो भुजाएं हैं उनको जोड़ते हैं, इसका स्क्वायर AO स्क्वायर धन BO स्क्वायर बराबर 25 धन 144 बराबर 169। तो AO स्क्वायर धन BO स्क्वायर 169 किसका है? AB का स्क्वायर, तो उसकी जगह पर 169 की जगह पर AB स्क्वायर। इसका मतलब कि ये पाइथागोरस प्रमेय, ये त्रिभुज के भुजाएं हैं और ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और AB के सामने का कोण, AB के सामने का कोण ये 90 अंश होगा। कोण AOB बराबर समकोण होगा, AOB बराबर 90 अंश, AOB बराबर 90 अंश। इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 से चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरी बात कि विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित भी करते हैं, 90 अंश पर प्रच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पर 90 है और यहाँ पर जो है ये दोनों समद्विभाजित भी कर रहे हैं। इसके लिए फिर छठा सवाल है चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज ABCR दो समांतर चतुर्भुज हैं। कोण P का मान 110 है। तो ABCR के अन्य कोणों का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। चतुर्भुज PQRS में कोण R का मान कोण P के मान के बराबर होगा क्योंकि सम्मुख कोण है। तो कोण R बराबर भी 110 हो जाएगा क्योंकि P का मान 110 है, तो इसका मान भी 110 हो जाएगा, इसका मान भी 110 हो जाएगा। फिर चतुर्भुज ABCR में कोण B बराबर कोण R के, कोण B बराबर कोण R के, ये सम्मुख कोण है। तो कोण B और कोण R दो ये भी 110 अंश हो जाएगा। फिर हमने क्या लिया? कोण A और कोण B, कोण A और कोण B ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये क्रमिक कोण है, क्रमिक अंतर कोण हो गया, तो 180 अंश आएगा। एक का मान 110 है तो दूसरे का मान 180 अंश माइनस 110 बराबर 70 अंश आएगा। और कोण C कोण A सम्मुख कोण है, इसके लिए दोनों कोणों का एक का मान 70 है तो C का मान भी 70 होगा। अब चतुर्भुज ABCR में कोण A बराबर 70, कोण B बराबर 110, कोण C बराबर 70, कोण R बराबर 110 अंश।